ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, मान लो ये अर्थ है, पृथ्वी, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर हुआ, वातावरण, ये सन है। जो सन की रेज आती हैं ये शॉर्ट वेवलेंथ की होती हैं। शॉर्ट वेवलेंथ के होने के कारण ये अर्थ के एटमॉस्फेयर को पेनिट्रेट कर जाती हैं और अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाती हैं, और ऐसे ये अर्थ के सरफेस को गर्म कर देते हैं, वार्म अप कर देती हैं। और जब अर्थ की सरफेस वार्म अप हो जाती है, गर्म हो जाती है, फिर ये इस हीट को वापस रेडिएट करती है। जब आ रहे थे तब तो ये शॉर्ट वेवलेंथ की थी, लेकिन जब रेडिएट होती है तब ये लॉन्ग वेवलेंथ की होती है। लॉन्ग वेवलेंथ की होने के कारण ये एटमॉस्फेयर को पेनिट्रेट नहीं कर पाती, और अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं ये इस हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। बहुत ही कम होती है लॉन्ग वेवलेंथ वाली जो पेनिट्रेट करके बाहर जा सकती है, वरना ज़्यादातर मैक्सिमम जो है वो ग्रीन हाउस गैसेज द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। ऐसे जब हीट एब्जॉर्ब कर ली जाएगी तो अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो राइज हो जाएगा, वह और वार्म हो जाएगा, एटमॉस्फेयर गर्म हो जाएगा। इस चीज़ को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये आई सोलर एनर्जी सन से, ये शॉर्ट वेवलेंथ की होती है, एटमॉस्फेयर को पेनिट्रेट करके अर्थ के सरफेस पे पहुंच गई। अब फिर जब अर्थ की सरफेस वापस हीट रेडिएट करेगी तो इंफ्रारेड हीट, ये लॉन्ग वेवलेंथ की होती है। केवल कुछ ही सम हीट एस्केप्स टू स्पेस, स्पेस में कुछ हीट एस्केप हो जाती है। मोस्ट हीट इज कंटेन्ड इन द एटमॉस्फेयर, ज़्यादातर हीट जो है एटमॉस्फेयर में कंटेन हो जाती है, ग्रीन हाउस गैसेज द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। मीनिंग, ड्यूरिंग डे, दिन के समय सन हीट्स अप अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर। दिन के समय सन जो है अर्थ के सरफेस को और एटमॉस्फेयर को हीट अप कर देता है, गर्म कर देता है, और रात के समय अर्थ कूल डाउन हो जाती है। वो कूल डाउन ऐसे होती है क्योंकि हीट जो है रेडिएट बैक करती है, अर्थ हीट को वापस रेडिएट करती है, और इस प्रोसेस में ये हीट जो है ग्रीन हाउस गैसेस द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, जो ग्रीन हाउस गैसेस अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि अर्थ का सरफेस ऐसे वार्म हो जाता है जिसके कारण लिविंग बींग्स का, जीव जंतुओं का सर्वाइवल अर्थ पे पॉसिबल होता है। अगर सारी की सारी हीट रेडिएट हो गई, एटमॉस्फेयर द्वारा एब्जॉर्ब नहीं हुई, तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा, बहुत डाउन हो जाएगा। ऐसे लिविंग बींग्स का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होगा। तो एक तरह से ये बेनिफिट है ग्रीन हाउस गैसेस का। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ GHGs, ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल, उनकी मात्रा इतनी ज़्यादा हो जाए कि अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कंसिडरेबली इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ग्रीन हाउस गैसेज जितनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएंगी नॉर्मल लेवल से, तो वह उतना ही ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेंगी। इससे जो सामान्य टेम्परेचर बना रहना चाहिए उसकी बजाय और ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा। इसके बहुत ही ड्रास्टिक इफ़ेक्ट्स होते हैं। कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं? ग्रीन हाउस गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड होती है ग्रीन हाउस गैस, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ओजोन O3, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, वाटर वेपर H2O, ये सब ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं जो कि हीट को एब्जॉर्ब करती हैं। सोर्सेज ऑफ GHGs, ग्रीन हाउस गैसेज के सोर्सेज क्या क्या हैं? फॉसिल फ्यूल बर्निंग, रिलीज CO2, पेट्रोलियम वगैरह, कोल वगैरह, ये फॉसिल फ्यूल होते हैं। इनके बर्न करने पर कार्बन डाइऑक्साइड छूटती है, रिलीज होती है। डिफॉरेस्टेशन के कारण, जंगलों को काटने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, लेस कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो पाती है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एटमॉस्फेयर में ज़्यादा बनी रहती है। खेती में जब फर्टिलाइज़र यूज़ होते हैं, उन फर्टिलाइज़र में नाइट्रस ऑक्साइड होती है, वो रिलीज़ हो जाती है एटमॉस्फेयर में। इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो होती हैं वो ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज़ करती हैं। लैंडफिल्स होती हैं, जैसे कूड़े का ढेर होता है, वह कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है, मीथेन रिलीज़ करता है। ये सोर्सेज हैं GHGs के, ग्रीन हाउस गैसेस के। इफ़ेक्ट्स क्या हैं ग्रीन हाउस गैसेस के? जब ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाए, ज़रूरत से ज़्यादा, इससे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग
होता है जब अर्थ के एवरेज टेम्परेचर में ग्रेजुअल इंक्रीज हो जाता है। ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर का डिप्लीशन होगा, एयर पॉल्यूशन होगा और स्मोक होगा। स्मोक होता है जब स्मोक और फॉग एक साथ मिल जाए तो स्मोक क्रिएट करते हैं। जैसे ग्रीन हाउस गैसेज जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉग के साथ मिलके स्मोक क्रिएट करते हैं। वाटर बॉडीज़ का एसिडिफिकेशन होगा। ये ऐसे होगा जब ग्रीन हाउस गैसेज रेन वाटर के साथ मिलके एसिड रेन क्रिएट करेंगी, उससे वाटर बॉडीज़ जो हैं वो एसिडिफाई हो जाएंगी, वो सारी रेन वाटर बॉडीज़ में जाएगी, वहाँ पे जाके एसिडिफिकेशन हो जाएगा। ये हो गया आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम एसिड रेन अगली वीडियो में। रिवीजन के लिए पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।